हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद। आज हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ने वाले हैं, जो गणित मैथ की मतलब नींव मानी जाता है। मतलब इसको गणित का मेन नींव कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना, नींव मजबूत होगी तभी दीवार मजबूत होगी। उसी तरह अगर ये चीज़ मजबूत होगा आप लोगों का, तो मैथ आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। हम पढ़ेंगे आज से विभाज्यता का नियम। पहले हम पढ़ेंगे 2 के विभाज्यता का नियम। 2 के विभाज्यता का नियम। 2 के विभाज्यता का नियम, इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों को 2 की पावर 1 है। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1। मतलब हमसे इससे यह मतलब चलता है कि हमको किसी भी संख्या के लास्ट अंकों को चेक करना है। लास्ट अंक को चेक करके हमको पता करना है कि वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं। ठीक है। जैसे कि मान लो कोई संख्या है 2, 5, 4, 6, 8, तो हमको पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमको ओनली लास्ट अंक चाहिए। हमको इधर की संख्या से कोई मतलब नहीं है, बस लास्ट का अंक चेक करना है। अगर वो संख्या 2 से कट रही है पूरी तरह, मतलब ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे दूसरी संख्या, अब इसमें क्या करेंगे, हम बोले कि पूरी संख्या में भाग देने की ज़रूरत नहीं है, ओनली लास्ट अंक चेक करो। 7 है, 2 के पहाड़ा में 7 कहीं नहीं आता, मतलब ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। सेम 4 का विभाज्यता का नियम। अब यहाँ हमको क्या पता चलता है, 4 कैसे बना है? 2 की पावर 2 से बना है। 4 कैसे बना है? 2 की पावर 2 से बना है। तो हम अब यहाँ क्या करेंगे कि लास्ट के 2 अंक पता करेंगे। जितनी पावर संख्या के लास्ट के उतने ही अंक। ठीक। जैसे कोई संख्या है 6, ये संख्या लिखी हुई है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमको लास्ट के 2 अंक से मतलब है। इधर वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, इस संख्या से कोई मतलब नहीं है, ओनली हमको लास्ट इस संख्या से मतलब है। तो यहाँ हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 36 4 के पहाड़ा में आता है, मतलब ये संख्या पूरी तरह 4 से कटेगी। और एक नियम ये भी है इसमें कि जैसे कोई संख्या लिखी है, अगर इसको हमको पता करना कि संख्या 4 से कटती है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले लास्ट अंक चेक करेंगे। 2 से कटता है? कटता है। अब लास्ट के 2 अंक 4 से पता करो। 4 से कटता है? नहीं कटता, मतलब ये संख्या 4 से पूरी तरह नहीं कटेगी। अगली संख्या कोई भी ले लेते हैं। अब इसमें हमको चेक करना है, तो ओनली बोल रहे हैं लास्ट के 2 अंक। आगे वाले अंकों से हमको कोई मतलब नहीं है। इसको 4 से डिवाइड करके देखोगे, मतलब ये पूरी तरह 4 से डिवाइड है, कट रहा है। फिर हम पढ़ते हैं 8 के विभाज्यता के नियम। अब यहाँ हमको क्या पता चल रहा है, जो 8 है वो कैसे बना है? 2 की पावर 3 से। 2 की पावर 3 से बना है। 2 की पावर 3 से बना। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंक हैं, लास्ट के 3 अंक पे पता करेंगे वो संख्या 8 से कटती है कि नहीं। तो जैसे कोई संख्या लिख दिए हम ये, तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंक में, आगे वाले अंकों से तो कोई मतलब ही नहीं है हमको, तो लास्ट के 3 अंक पाछे वाले से पता करेंगे। ये 8 से कटता है, मतलब 8 के विभाज्यता का नियम है, मतलब 8 से संख्या पूरी तरह कट जाएगी।
इसी को और चेक करने का तरीका है। डायरेक्ट तुम 8 से नहीं चेक कर सकते हो, तो क्या कर सकते हो, पहले जैसे कोई संख्या लिख दिया मैं ये, तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे लास्ट का अंक 2 से कटता है, फिर लास्ट के 2 अंक 4 से कटते हैं। जब ये दोनों कटेंगे तब हम अगला अंक चेक करेंगे, वो संख्या उससे कटेगी। अब जैसे हमको 3 अंक में चेक करने में दिक्कत होती है, मतलब हमको भाग देने में दिक्कत हो रही है, तो हम क्या देखेंगे, लास्ट का जैसे यहाँ हमको चेक करना था 2 4 6 5 1 2 पे, तो हम बोले कि आगे वाले अंकों से हमें कोई मतलब नहीं है, पाछे वाले अंकों से है। पाछे वाला अंक ये देखना है कि तीसरा अंक जो होता है वो विषम है या सम है। अगर वह विषम संख्या है, अगर तीसरा अंक विषम संख्या है, तो हम जो उसके पाछे 2 अंक बचते हैं, जो पीछे के 2 अंक हैं, हम उसमें क्या करेंगे, 4 घटा के चेक कर लेंगे, घटा के चेक करेंगे कि वो संख्या 8 से कटती है कि नहीं। वो संख्या 8 से कटती है या नहीं। जैसे मान लो हम क्या बोले, यहाँ 512 था, 2 4 6 5 1 2, तो हम क्या बोले, इसको 8 संख्या विषम है, तो हम क्या करेंगे, 12 में 4 घटा देंगे, कितना आएगा 8। अब 8 तो 8 से कटता है ना, मतलब ये संख्या 8 से पूरी तरह कटेगी। सम में कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट उसको 8 से 3 अंक में भाग देते हैं। सम संख्या में कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट उसके तीनों अंक में 8 से भाग देना पड़ता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगला नियम 16 का। किसका? 16 का। 16 के विभाज्यता का नियम। अब हमें यहाँ 16 कैसे बना है, 2 की पावर 4 से, तो हम लास्ट के 4 अंक देखेंगे। कितने अंक देखेंगे किसी संख्या के लास्ट के? 4 अंक। अब हमको बोला इतनी बड़ी संख्या दे दी, बोला 16 से विभाजित करके देखो, तो हम पूरी संख्या में थोड़ी देते बैठेंगे। हम क्या करेंगे, आगे वाली संख्या को नहीं चेक करना, ओनली लास्ट वाली संख्या को 16 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वह संख्या 16 से कटेगी तो मतलब वो हमारे 16 से वह संख्या पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सेम जैसे इसका नियम 2 का नियम चला है, सेम इसी तरह 5 का नियम चलता है। किसका चलता है? 5 का। ठीक है, सेम जैसे 2 के नियम विभाज्यता का नियम लागू होता है, उसी तरह 5 का नियम भी लागू होता है। हमको जैसे 5 के, हम पढ़ रहे हैं 5 के विभाज्यता का नियम। पाँच के विभाज्यता का नियम, तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो संख्या 5 से कटती है कि नहीं पूरी तरह। तो हम क्या करेंगे कि उसके लास्ट अंक क्या क्या होना चाहिए, 0 हो या 5 हो। क्या हो? 0 हो या 5 हो। ठीक है, तभी वो संख्या 5 से पूरी तरह कटेगी। जैसे कोई भी संख्या लिखेंगे हम ये, तो इसमें हम लास्ट अंक देखेंगे, आगे के अंक से कोई मतलब नहीं है, लास्ट के अंक देखेंगे। 5 से कटता है तो ये 5 से कटेगी। ठीक है, उसी तरह हमारा 25 के विभाज्यता का नियम क्या होता है?
अभी 25 कैसे बना है? 25 कैसे बना है? 5 की पावर से बना है, 5 की पावर 2 से बना है। मतलब हम क्या करेंगे, अब लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे। क्या करेंगे? लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे। ठीक है, लास्ट के 2 अंक इन्हीं 2 में होना चाहिए। जैसे क्या कोई संख्या लिखिए, 2 4 6 7 8 7 5। तो हम क्या बोले, आगे से कोई मतलब नहीं है, आगे वाली संख्याओं से कोई नहीं। लास्ट के 2 अंक चेक करो। अगर ये संख्या 25 से कटेगी तो पूरी संख्या 25 से विभाजित होगी। मतलब इसको 25 से, मतलब 25 नहीं 75 कट रही, मतलब ये संख्या पूरी तरह 25 से विभाजित होगी। सेम 125 का भी देखेंगे। अब इसमें क्या होगा, अभी 125 कैसे बना? ये भी बना 5 की पावर क्यूब से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लास्ट 3 अंक देखेंगे। अब कितना अंक देखेंगे लास्ट के? पावर 3 है, मतलब 3 अंक। कोई भी संख्या लो, ये है, तो हम क्या बोले, लास्ट के 125 से कटता, मतलब ये कट जाएगी। दूसरी संख्या ले लेते हैं, ये जैसे। तो हम लास्ट के 2 अंक देखेंगे, 250 है, तो 125 से संख्या कटती है 2 गुना पे, मतलब ये संख्या कटेगी। दूसरा नियम इसका ये भी है कि, एक और बता देते हैं उसके बाद बताते हैं उसको। सब पहले 625 के देख लेते हैं। अभी कैसे बना है? 5 की पावर 4 से बना है। तो हम क्या बोलेंगे, लास्ट के 4 अंक से, मतलब हमको कितने अंक से? 4 अंक से। जैसे कोई भी संख्या हम लिखेंगे, हम लिख रहे हैं जैसे कोई संख्या ये, तो हम बोले पूरी संख्या में नहीं, लास्ट के 4 अंक को पता करो। अगर ये संख्या कटेगी 625 से, तो 625 से पूरी तरह कट जाएगी। अब इसी में हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे हमको इतनी 625 का तो भाग बनता नहीं, पहाड़ा बनेगा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे 4 मान लो, कोई ऑप्शन लेते हैं, ये। तो हम क्या करेंगे, हमको जैसे 625 से चेक करना, तो पहले हम क्या करेंगे, 5 से संख्या कटती है, चेक करेंगे। अगर ये 5 से कटता है तो ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे 2 अंक चेक कर, 25 से कटता है, ठीक है। अब हम 3 अंक चेक करेंगे कि अगर ये 5 से कटता है, ठीक है, 25 से कटता है, ठीक है। अब 125 से कटना चाहिए, तो 125 से कटता है तो नहीं कटता। तो हमको अब 625 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये संख्या 125 ही से नहीं कटती, तो ये 625 से नहीं कटेगी। 625, जब ये संख्या 125 से ही नहीं कट रही है, तो हमको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये संख्या 625 से नहीं कटेगी। जब 125 से नहीं कटती, तो 625 से नहीं कटेगी।